श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज रात 9:58 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा और रात को 1:26 तक रहेगा। लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक ये चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से हमारे भारत में दिखाई देने वाला है। अब दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का अगर सबसे ज़्यादा असर किसी के ऊपर पड़ने वाला है तो वो गर्भवती माताओं बहनों के ऊपर पड़ने वाला है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको ग्रहण के दौरान किस किस नियम का यहाँ पर पालन करना है। बहुत सारी माताओं बहनों के मन में कुछ प्रश्न रहते हैं, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि क्या गर्भवती माताएं बहनें ग्रहण के समय में टीवी मोबाइल वगैरह देख सकती हैं, क्या गाना वगैरह सुन सकती हैं। इसके अलावा अगर उनको भूख लगे तो वे क्या खाना खा सकती हैं, कुछ खा पी सकती हैं, पानी पी सकती हैं या नहीं पी सकती हैं। इसके अलावा क्या माताएं बहनें, गर्भवती माताएं बहनें जो है वो ग्रहण के दौरान जो है सो सकती हैं, लेट सकती हैं, कुछ बैठ सकती हैं, नहीं बैठ सकती हैं। इसके अलावा ग्रहण के दौरान बाथरूम वगैरह जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा माताओं बहनों को ग्रहण से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। ये बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रश्न के बारे में, जो कि गर्भवती माताओं बहनों के मन में ज़रूर आ रहा होगा। क्या हम लोग ग्रहण के दौरान, हमने आपको ग्रहण का समय बता ही दिया, सूतक काल का समय शुरू हो ही चुका है, तो ग्रहण के समय विशेष रूप से इन प्रश्नों का जवाब आप लोगों को हम दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है, क्या ग्रहण के दौरान गर्भवती माताएं बहनें टीवी मोबाइल वगैरह देख सकती हैं? तो देखो, इसका जवाब है हाँ और ना दोनों। इसलिए है कि देखो, अगर आप लोग ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देखना चाहते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टीवी या मोबाइल में अगर आप कुछ देखने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ही देखें। जैसे कि भजन सुन लें, भजन कीर्तन सुन लें, रामायण सुन लें, कोई भागवत कथा सुन लें, शिव महापुराण कथा सुन लें, तो ही आप लोग मोबाइल या टीवी वगैरह देख सकते हैं। अगर आप लोग मोबाइल या टीवी खोलकर बैठ जाते हैं और क्राइम अलर्ट देखने लगते हैं, लड़ाई दंगे वाली फिल्में देखने लगते हैं या अपने मनोरंजन की कोई चीज़ें देखने लगते हैं, तो उस समय पर आपके बच्चे के ऊपर उस ग्रहण का गलत प्रभाव यहाँ पर पड़ जाएगा और जो आप देख रहे होंगे ना, वैसा ही कुछ आपके बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि चंद्र ग्रहण के दौरान जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं वह हमेशा कथा सुने या भगवान के नाम का ध्यान करें। टीवी मोबाइल देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें सिर्फ भजन सुने, कथा सुने, रामायण सुने, ताकि आपके बच्चे पर ग्रहण के दौरान भी अच्छा ही प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा कि आप लोगों को टीवी पर सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें ही देखनी है ग्रहण के दौरान। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है, क्या गर्भवती माताएं बहनें क्या ग्रहण के दौरान खाना खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, जो हमने आपको ग्रहण का समय बताया वो लगभग 3 घंटे 27 मिनट का है और इस समय तक कोई भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो कि भोजन ना करते होंगे। कुछ लोग होते भी होंगे, पर एक दिन की बात है, तो गर्भवती माताएं बहनें भी इस दिन कोशिश करें कि वो ग्रहण शुरू होने के पहले पहले आप लोग इस दिन भोजन कर लें। वैसे दोस्तों कहा गया है कि जो सूतक काल शुरू होता है गर्भवती माताओं बहनों के लिए, वो आज शाम 6:36 से शुरू होगा। ठीक है, अगर कोई माता बहन ऐसी है जो कि 6:36 से पहले अपना भोजन वगैरह सब कंप्लीट कर सकती है तो और अच्छी बात है। अन्यथा चंद्र ग्रहण के पहले तक आप लोग जो भी भोजन खाना चाहते हो, पानी पीना चाहते हो, पी सकते हो, पर कोशिश करना कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप लोग कुछ खाओ पियो ना। इसका क्या है, प्रभाव पड़ता है आपके बच्चे के ऊपर। पर अगर गर्भवती माताओं बहनों को कुछ भी इमरजेंसी है, भूख लग रही है, कुछ खाने का मन कर रहा है, पानी पीने का मन कर रहा है, तो उस जगह पर आपको कुछ नहीं करना है, खा लेना है, पी लेना है, बस भगवान का नाम लेकर आप लोगों को वह खाना पीना ले लेना है। ठीक है, पर ज़रूरत हो तभी, अन्यथा आप लोगों को, गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के दौरान ना तो कुछ खाना चाहिए ना कुछ पीना चाहिए। वैसे भी रात्रि का समय रहेगा, इस समय तक ज़्यादातर माताएं बहनें खाना पीना बंद ही यहाँ पर कर देती हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, अगर इमरजेंसी हो, ज़रूरी हो तो ही खाना, तो ही पानी पीना। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो ना पियो तो ज़्यादा बेहतर है ना। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो प्रश्न है गर्भवती माताओं बहनों के लिए, क्या गर्भवती माताएं बहनें इस चंद्र ग्रहण के दौरान लेट सकती हैं, सो सकती हैं, क्या हाथ पैर सीधे कर सकती हैं? तो देखो, इसका जवाब है ना, क्योंकि दोस्तों गर्भवती माताओं बहनों को सबसे पहली चीज़ तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक गलत कदम सीधा आपके बच्चे पर यहाँ पर असर करेगा। इसलिए माताओं बहनों से एक निवेदन है, गर्भवती माताओं बहनों से, कि आप लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान सबसे पहली चीज़ तो सोना नहीं है। हाँ, अगर आप लोग आराम करना चाहते हैं, लेट कर आराम करना चाहते हैं, आप
लेट सकते हैं, बिस्तर पे भी तकिया लगाकर लेट सकते हैं, बस सोना नहीं है, आंखें बंद करके सोना नहीं है यहाँ पर। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, भले आप बिस्तर पर लेट जाओ, आप सोफे पर लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान एक चीज़ का और रखना कि ग्रहण के दौरान अगर आप अपने हाथ पैरों को सीधा रख कर लेटेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप ग्रहण के दौरान ज़्यादा चलें फिरें ना, ज़्यादा उछलें ना, और सीधे एक जगह पर बैठे रहें या लेटे रहें, ठीक है। ग्रहण के समय की सिर्फ हम आपको ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो भाई ग्रहण के समय माताओं बहनों को, गर्भवती माताओं बहनों को सोना नहीं चाहिए, सिर्फ लेटना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं सोना चाहिए। आराम करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और हाथ पैरों को ज़्यादा आप लोगों को मोड़ना नहीं है, ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है ग्रहण के समय में, ठीक है। इस बात का आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। इसके बाद में क्या गर्भवती माताएं बहनें ग्रहण के दौरान क्या पेशाब वगैरह या वॉशरूम वगैरह जा सकती हैं? तो देखो इसका जवाब भी है ना। आपको लोगों को कोशिश करना है कि भाई चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले पहले आपको जो भी वॉशरूम में इस्तेमाल करना है, बाथरूम शौच वगैरह जहाँ पर भी जाना है आप चले जाएं। पर जैसे ही ग्रहण की शुरुआत हो जाती है और जब तक ग्रहण समाप्त ना हो जाए, इस बीच में आप लोगों को वॉशरूम जाने से भी बचना चाहिए। अब देखो ये तो नियम है, हमने आपको बता दिया, पर किसी गर्भवती माता बहनों को अगर एकदम से इमरजेंसी हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आप जा सकते हैं, ठीक है। पर हमने आपको बताया ना कि अगर ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अगर आपको इमरजेंसी हो जाए 3 घंटे 27 मिनट के इस चंद्र ग्रहण के अंतराल के बीच में, तो आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे जाना नहीं चाहिए, ये नियम है जो कि हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो वॉशरूम का इस्तेमाल भी आपको मतलब चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ग्रहण से बचने के लिए गर्भवती माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है गर्भवती माताओं बहनों का। तो देखिए जब भी चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो आपको मात्र 3 लाइनें अपने पेट के ऊपर खींचनी रहती है। ये 3 लाइन अगर आप चंद्र ग्रहण के पहले खींच लेते हैं ना अपने पेट पर, तो आपके बच्चे के ऊपर या आपके ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई भी असर नहीं पड़ता है ना। तो देखो सबसे पहले आपके पास लाल चंदन होना चाहिए, ठीक है। लाल चंदन को चाहो तो गीला कर सकते हो, चाहो तो सूखा ले सकते हो। चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने से पहले या सूतक काल में भी आप चाहो तो ये कार्य कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी सीधे हाथ की शुरुआत की 3 उंगली लेना है, 3 उंगलियों में एक साथ लाल चंदन लगाना है, और लाल चंदन के जैसे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं ना, वैसे ही 3 उंगलियों को लेकर उनमें लाल चंदन लगाकर सीधा अपने पेट के बिल्कुल बीचों बीच में आपको अपनी 3 लाइन यहाँ पर खींच लेनी है चंद्र ग्रहण की शुरुआत से पहले। ये 3 लाइन जैसे ही आप लोग खींच लेते हैं, इसके बाद आप लोग ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान के किसी भी एक नाम का ध्यान करके आप ये 3 चंदन की लाइनें खींच लें। उसके बाद बेफिक्र हो जाएं आप लोग चंद्र ग्रहण के टेंशन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों गर्भवती माताओं बहनों को चंद्र ग्रहण के दौरान भूल से भी चंद्र ग्रहण की रोशनी में नहीं जाना चाहिए। आपके घर के अंदर भी अगर कोई खिड़की दरवाजे हैं तो वो चंद्र ग्रहण के समय बंद हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर गेट ना लगा सकें तो पर्दे लगाकर रख लें जब चंद्र ग्रहण यहाँ पर लग रहा हो। माताओं बहनों को अगर भूल से भी चंद्र ग्रहण की रोशनी में नहीं जाना चाहिए, वरना उनके बच्चे पर और उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और अपने घर के खिड़की दरवाजे भी चंद्र ग्रहण के दौरान बंद करके रखने चाहिए। और ये सारी चीज़ों की देखभाल जो है गर्भवती माताओं बहनों के जो पतिदेव होते हैं उनको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। कि उनकी जो पत्नी है, गर्भवती माताएं बहनें हैं, भाई वो थोड़ा सा संभल कर रहें, वो गलती से भी चंद्रदेव की रोशनी में ना जाएं। ग्रहण के समय कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि उनके ऊपर या उनके बच्चे के ऊपर इस ग्रहण का गलत असर पड़ जाए, ठीक है। और दोस्तों माताओं बहनों को, गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण के दौरान अब ऐसा नहीं करना है फ्री बैठे हैं तो आप कुछ भी करने लग जाएं। आप लोगों को ग्रहण के दौरान भले आप लेटे हो, भले आप बैठे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ भजन कीर्तन करना है, या मोबाइल या टीवी में सुनना है, या तो मन ही मन राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, कोई भी एक मंत्र का आप लोगों को जाप करते रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके बच्चे पर इस ग्रहण का कोई भी असर नहीं होगा, ना तो आपके ऊपर होगा। आपको ग्रहण के दौरान मन में गलत विचार नहीं लाने हैं, आप के ऊपर इस ग्रहण का कोई असर नहीं होकर आप इन सभी बातों का यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। तो इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान आप लोगों को सिलाई वगैरह करने से बचना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल किसी भी तरह के नहीं काटने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इस समय आपको कुछ भी मतलब लोहे की जो चीज़ें होती हैं, कैंची, छुरी वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। बस इन सभी चीज़ों को अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया ना इस चंद्र ग्रहण के दौरान, तो आप लोग बेफिक्र हो जाओ, आप के लिए ये चंद्र ग्रहण कुछ भी घातक साबित नहीं होने वाला है। बस आप लोग जो है इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गर्भवती माताओं के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे अभी कमेंट करके पूछ लें, आपको तुरंत ही आपका जवाब मिल जाएगा। कोई भी परेशानी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।